जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टास्क है वही है कि हमने डोमेन कैसे लेनी है, यानी डोमेन हमने कैसे रजिस्टर करवानी है और अपनी वेबसाइट उस डोमेन पे अपने पेजेस कैसे अपलोड करने हैं। तो दो यानी टास्क हैं। पहले तो डोमेन लेना, तो डोमेन हमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपको मिलेंगी जो कि आपको डोमेन देती हैं, लेकिन हमें ऐसी डोमेन चाहिए जो जिसमें कि PHP की सपोर्ट हो, यानी PHP लैंग्वेज जो हम लोगों ने करनी है उसकी, और साथ डेटाबेस MySQL हमें चाहिए। तो ये एक ऐसी डोमेन है जो कि यानी ये 000 वेब होस्ट एक वेबसाइट है। ये हमें फ्री डोमेन देते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये सारी पूरी करते हैं। इसमें एड्स वगैरह कोई नहीं होते, यानी अब अपनी वेबसाइट आप पोस्ट करेंगे तो ऐड वगैरह नहीं आएंगे। इसमें PHP मेल का और जो fopen का यानी फ़ाइल हम अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं। cPanel भी हमारे पास, यानी जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये सारी पूरी करता है। और ये कि 1500 MB हमें यानी 1.5 GB तकरीबन डिस्क स्पेस भी देता है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये फ्री में इतनी पूरी कर, बस इनकी रिक्वायरमेंट एक ही है कि विद इन मंथ एटलीस्ट एक दफ़ा आप अपनी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें। तो अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट रन रखनी है, चलती रहे, तो एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा ज़रूर विज़िट उसे करें, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करने जा रहे हैं, साइन अप करने जा रहे हैं। इसमें साइन अप जब करेंगे तो ये दो काम करते हैं। ये कि आपको अगर आपका ऑलरेडी डोमेन नेम है, देखो दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। एक होता है डोमेन नेम या URL आप जो लोग बोलते हैं, ठीक है, वेबसाइट का कहते हैं एड्रेस, और एक होती है कि वो वेबसाइट का एड्रेस तो मिल गया, अब उसके लिए वेबसाइट आप होस्ट कहाँ पे करोगे, एक्चुअल फाइल्स कहाँ पे पड़ी होंगी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट जगहों पे ये रजिस्टर होती हैं। तो जो URL लेना या डोमेन नेम लेना जो है वो अलग चीज़ है और उसको होस्ट करना अलग चीज़ है। तो हमारे पास चूँकि URL लाइव कोई नहीं है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, कोई सब डोमेन उसे बोलते हैं, यानी डोमेन के अंदर कह लेंगे एक जो डोमेन होती है उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सब डोमेन। तो असल जो नेट आई हमारी असल यानी कह लेंगे डोमेन होगी। ये आपकी अगर आप लोग करेंगे समटाइम्स यहाँ पे कुछ आएगा तो इसमें यानी ये एक ही नहीं रहेगी, ये रोटेट होती रहेगी। .net होगी, कभी .org होगी, कभी .com होगी। तो इन्होंने भी आगे यानी अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको ना स्पेस देते हैं डिफरेंट सर्वर्स पे। तो अभी मुझे इस पे मिल गई है, अगर मैं अभी और बनाने लगूँ तो मे बी नेट 80 पे मिल जाए, नेट 90 पे मिल जाए, या और बहुत सारे नाम है उस पर मिल जाए। तो हम बनाने लगे हैं जी, चले जी बना लेते हैं। हम वेब IUB ही बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ये मिल जाए नाम हमें। अच्छा, ये पहले वाले आपने क्या करना, फील्ड ये खाली छोड़ देनी है जब भी इसको बनाना है। अब मैं नाम लिखने लगा जी। अच्छा, काइंडली अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो ये वेब IUB ना दीजिएगा, कोई और दे लीजिएगा, ठीक है। IUB, अभी जो लोग साथ मेरे काम कर रहे हैं, IUB webs @gmail.com। कोशिश कीजिएगा कि जीमेल का अकाउंट हो आपका, तो जीमेल में फ़ौरन ईमेल आ जाती है, वरना बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर सिंपल आपके अकाउंट में नहीं आती तो स्पैम में चेक कर लें, वहाँ आपकी होपफुली मेल आ गई होगी। पासवर्ड आपने जो रखना है इसका, पासवर्ड में आपने अल्फ़ाबेट भी देने हैं, साथ कोई ना कोई एक क्या देना है, न्यूमेरिक वैल्यू भी देनी है, वरना ये नहीं लेगा। और एटलीस्ट 6 करैक्टर का हो। हाँ जी, अब ये बताएं ये लिखा क्या हुआ है, H HTOPP। चलो जी कर देते हैं, नहीं तो दोबारा से आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं, कैप्चा दोबारा आ गया, चलें दोबारा दे देते हैं। अच्छा, यानी अब आपका ये डोमेन भी हमें मिल गई है। सब डोमेन क्या है, web.IUB.netii.net। लेकिन ये अभी एक्टिव इसका स्टेटस नहीं हुआ। क्या होगा, हमें एक ईमेल आएगी, उस पर हमने क्लिक करना होगा कि वाकई यानी आपने वैलिड अकाउंट दिया था। तो ये हमें ईमेल आ गई है, समटाइम ये फ़ौरन आ जाएगी, समटाइम ये आपको थोड़ा सा वेट करवाना पड़ेगा। तो मुझे फ़ौरन ईमेल आ गई है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ।
तो ये थोड़ी देर तक ये स्टेटस जो है हमारा एक्टिव हो जाएगा और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपलोड वगैरह अपनी जो फाइल्स हैं वो कर सकते हैं। तो इस पेज को ज़रा 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारा कब ये वेबसाइट ओके होती है। समटाइम इस पर 24 आवर भी लग सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन ही हो जाए, तो टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि उस वक्त सर्वर पे कितना लोड है। तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो गई है, स्टेटस के एक्टिव आ गया, यानी फ़ौरन ही हो गई है। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो आपके पास गो टू सी पैनल का ऑप्शन आ जाएगा कि आप कंट्रोल पैनल में जाके कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ। अच्छा, कंट्रोल पैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इसको सब डोमेन्स क्या है, पार्ट डोमेन्स क्या है, एड ऑन डोमेन्स का, अभी हमने किसी चीज़ को टच नहीं करना। मैं बेसिक आप लोगों को जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो करवाऊँगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना तकरीबन हाफ तक करेंगे तो आपके पास एक बड़ी हेडिंग लिखी हुई आएगी फाइल्स की। क्या आएगी? फाइल्स की। इसमें एक नीचे ऑप्शन होगी फाइल मैनेजर की, ठीक है। फाइल मैनेजर को आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यानी ये वेब बेस्ड फाइल मैनेजर है, इसके ज़रिए से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स या जो आपने अपना वेबसाइट बनाई है उसको अपलोड कर सकते हैं। दो तरह से अपलोडिंग हो सकती है, एक इनका बिल्ट इन फाइल मैनेजर यूज़ करें, यानी अगर थोड़ी फाइल्स हैं तो नॉर्मली हम लोग यही ट्राई करेंगे। अगर आपकी फाइल्स ज़्यादा हैं, यानी आपने पूरी वेबसाइट बना ली और फिर उसको अपलोड करने लगे हैं, तो फिर हम FTP क्लाइंट्स यूज़ करेंगे। क्यूट FTP है, WS FTP है, फाइलज़िला है, बहुत सारे हैं। उनमें से मैं क्यूट FTP का आप लोगों को अभी ना उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दूंगा कि अगर आपने मल्टीपल फाइल्स करनी है, इसमें जो फाइल्स बेसिकली आप लोगों की अपलोड होंगी वो 1 बाय 1 होगी। जिस तरह से ईमेल में अटैचमेंट करते हैं ना हम लोग, ब्राउज़ करके एक फ़ाइल दे दी, फिर दूसरी दे दी, फिर तीसरी, ये इस तरह से काम करेगा। लेकिन दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। एक चीज़ लिखी हुई नज़र आएगी, डू नॉट अपलोड हेयर। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने इस जगह पे अपलोडिंग नहीं करनी। अगर यहाँ पे अपलोडिंग करेंगे तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। आपने क्या करनी है, पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फोल्डर के अंदर आप लोगों ने अपनी जितने भी फाइल्स या फोल्डर जो बनाने हैं अपलोड करने हैं वो यहाँ पे करने हैं। अच्छा, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनका अगर हम नाम ना भी लिखें, आप वेबसाइट का URL देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चल पड़ती हैं। 3 फाइल्स हैं ऐसी। एक है आपका इंडेक्स के बाद एक्सटेंशन कुछ भी हो सकती है, .html हो सकती है, .php हो सकती है, .jsp हो सकती है, .asp हो सकती है। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट .asp HTML हो सकता है। और तीसरी जो फाइल है वो होम है। 3 फाइलें यानी 3 नाम ऐसे हैं जो कि अगर आप कोई भी नाम दे दें तो वो आपको उसके बाद यानी URL में वो नहीं लिखना पड़ता। एक इंडेक्स, एक होम और एक डिफ़ॉल्ट। तो अब हमने जो अपलोडिंग यहाँ पे करनी है वो बेसिकली यानी आप जो अपलोडिंग करेंगे उसमें एटलीस्ट आपकी एक फ़ाइल ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि जो जिनमें से जिसका नाम इन तीनों में से एक हो। तो मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ, ब्राउज़ करके और तो यहीं से उठा लेते हैं। एक मैं इंडेक्स फाइल अपलोड कर रहा हूँ और ओके भी करना पड़ेगा साथ के साथ। 1 बाय 1 करेगा ये, वरना उसमें मल्टीपल की ऑप्शन थी। दूसरा अगर हम यूज़ करते तो उसमें मल्टीपल की ऑप्शन है। ये फाइलें यहाँ पे अपलोड होती जा रही हैं। चलो 3 फाइलें मैंने अपलोड की और अपलोड करने के बाद मेरा URL क्या था, ये वाला URL, ठीक है। और अगर मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ तो अब ऑनलाइन देखें ये मेरी वेबसाइट हो गई है और इसमें क्या आ रहा है, वेब iub.net अच्छा ये पूरी पेजेस अपलोडिंग बेटा अभी तो किया आपके सामने। ये फाइल मैनेजर में गए
आई थिंक सो ये वाली फाइल सही नहीं आई, इसको दोबारा से अपलोड कर देती हूँ। मैसेज देगा कि पहले ये फ़ाइल पड़ी है। अच्छा, मैसेज भी नहीं दिया उसने, वरना मैसेज नॉर्मली देता है। इसको रीलोड करवा लेते। शायद इस पिक्चर में कोई मसला आ गया है, पिक्चर देख लें। नहीं, यहाँ पे तो पिक्चर सही पड़ी है। लेते हैं, इसमें हमारे पास वही है, डू नॉट अपलोड एयर, यानी यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करनी। इसको ओपन करें, इस पर क्लिक करें, ये आपके पास ओपन हो गया। अभी ये कुछ फाइलें आई भी हुई हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, न्यू DIR या नया फोल्डर बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अभी मैं इस वाली फ़ाइल को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे ये फ़ाइल नहीं चाहिए, तो उसने पूछा जी ये डिलीट कर दूँ, मैं कह रहा हूँ जी कर दें डिलीट हो गई। और वापस चलते हैं, मैं इसको यहाँ से दोबारा अपलोड करना चाह रहा हूँ। हम जी क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ब्राउज, और मल्टीपल कर सकते हैं। अगर एक और भी करनी हो, चलो लिंक्स की भी कर देते हैं। जो एक करेंगे एक हो जाएगी, आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी करें। और करने के बाद आपने इस जो टिक है इस पर क्लिक करना है, बेसिकली ये सबमिट है। और उसके बाद ये आपको बताएगा भी कि कौन सी फाइल्स, ये भी अपलोड हो गई है, ये भी होगी। अगर नहीं होगी तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि ये वाली हो गई हैं और ये वाली रह गई हैं। वापस चलते हैं और दोबारा से भी इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई फ़र्क पड़ा कोई या नहीं। हाँ जी, ये प्रॉपर अब इधर से हुई अपलोडिंग, तो इमेज भी आपका सही होके आ गया है। अच्छा, ये तो था 1 बाय 1 करने का काम, लेकिन ये हेक्टिक काम होता है क्योंकि वेबसाइट्स होती हैं, उसमें नंबर ऑफ पेजेस आपके 100, 200, 300 होते हैं, और सब फोल्डर्स भी होते हैं। फिर उसी तरह फोल्डर बनाने और उसी तरह अपलोड करने काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, कोई भी FTP क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं। अगर गूगल से जाके, अगर आप गूगल में जस्ट ये लिखेंगे फ्री FTP क्लाइंट, तो आपको बहुत सारी लिस्टिंग में मिल जाएंगे। मुझसे भी ले सकते हैं आप लोग, नेट से भी मिल जाएंगे। ज़्यादा जो पॉपुलर है हम लोग यूज़ करते हैं, क्यूट FTP है और WS FTP है और फाइलज़िला है, ये 3 ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अभी मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है, वो चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्यूट FTP था। अच्छा, इसमें आपने पैरामीटर क्या क्या देने हैं, यानी जब भी आपने एक नया कनेक्शन बनाना है उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड और नंबर 3 पोर्ट, कुछ मांगेंगे कुछ नहीं मांगेंगे। तो अभी ये कनेक्शन करने जा रहा है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ये कोई और ओपन हो गई थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल न्यू FTP साइट कह देता हूँ। मैंने नई साइट बनानी है और IUB वेब्स है। और अब यहाँ पे क्या लिख रहा है आपने, होस्ट एड्रेस क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस वाले अकाउंट से। थोड़ा सा ऊपर मूव करें तो ये आपका डोमेन नेम ये है। इसको क्या करें, यहाँ से हम कॉपी करके, लिख नहीं रहा, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि गलती का चांस ना रहे। पेस्ट कर दिया और दोबारा आते हैं उधर ही। ये यूज़र नेम है मेरा इस डोमेन के लिए, यानी आप मल्टीपल डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ कहाँ से करेंगे। अभी सिंगल डोमेन हमने एक अकाउंट के अगेंस्ट की हुई है। और ज़रा बैक कर लें और पास, और वही पब्लिक _HTML आ गया। और ये देखें, ये वाली 3-4 फाइल्स मैंने की हुई हैं। अच्छा, इसमें सिंपल सीधा तरीका है, आपने जितनी भी मल्टीपल करनी है, मसलन से मैंने ये सारी फाइल्स करनी है यहाँ पे अपलोड। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, पकड़ के ड्रैग करके इस साइड पे छोड़ देता हूँ।
अगर पहले से पड़ी है वो कहेगा ऑलरेडी पड़ी है, अगर आपने रिप्लेस करवानी है करवा दें, वरना मैंने नो कर दिया। तो बाकी ये क्या हो रही हैं, ऑटोमेटिकली अपलोड होती जाएंगी। इसी तरह से फोल्डर फाइल जितने भी आपने पकड़ के इस साइड से ड्रैग करके इस साइड पे छोड़ देने हैं, बाकी काम ये खुद होता रहेगा। जैसे आपने स्टेटस में देखना है कि सारा काम ओके हो गया, कोई फाइल मिस तो नहीं हुई, स्किप तो नहीं हुई। अगर स्किप हो गया तो उसको दोबारा से आपने अपलोड कर देना। तो ये यहाँ पे जस्ट इतना काम है। और अब अगर यानी इसके अलावा मैं मतलब ये लिंक्स टू, अच्छा एक और ऐसा करते हैं कि एक और भी इमेज था जो हमें चाहिए था, मैं देखता हूँ कहाँ पे रखा मैंने। ये वाला बैकग्राउंड भी कहीं लगाया हुआ था हम लोगों ने, इसको भी अपलोड कर देते हैं। अब यानी बाकी तो मेरे पेजेस लिंक नहीं है, यानी बाकी जो वाले थे वो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। मतलब क्या था, लिंक्स टू था आई थिंक सो एक पेज, अगर मैं वो लिखता हूँ, अच्छा ये अभी अपलोड नहीं हुआ। लिंक्स टू डॉट पूरा लिखना पड़ेगा भाई, नाम डॉट HTML आई थिंक सो, ये पेज अपलोड किया तो ये और पेज आ गया हमारे पास। अगर सिंपली हम लिंक्स वाला भी करें, क्योंकि हाइपर लिंक नहीं बने हुए उनके साथ, अगर बने होंगे तो वो फिर वो भी साथ ही आ जाएंगे। होम पेज जो पहला इंडेक्स वाला था वो बना है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गो टू, अब ये पूरा हो गया इसमें, क्योंकि बैकग्राउंड भी हम लोगों ने लगाया था तो बैकग्राउंड भी आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ गो टू गूगल, हम लोगों ने कल एक एड्रेस बनाया था और मेरे पास नेट है तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, गूगल की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए जो हमने एक्सटर्नल एक लिंक बनाया था। तो ये बेसिक आप लोगों ने जाना कहाँ पे, डोमेन पैनल में जाएं और वहाँ से हमें पता चलेगा जी हमारे कोई डोमेन है या नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, ऐड अ डोमेन करते हैं हम लोग। मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए IUB वेब्स ही लेते हैं। ठीक है, .tk चाहिए। अगर तो ये अवेलेबल होगी तो फिर आगे प्रोसेस होगा। ये अवेलेबल है और मैं इसको फ्री डोमेन ही लेना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें आपने वो URL बताना है जिसके ज़रिए से ये कॉल होती थी, ये चलती थी। तो हमारे पास क्या है, ये वाला URL, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसमें भी थोड़ा सा वही मसला है कि 3 मंथ तक ये चलती रहेगी। यानी अगर आप विदाउट क्लिक नहीं करेंगे, इसके ज़रिए ओपन नहीं करेंगे, वरना 3 मंथ में, विदिन 3 मंथ आपको 30 टाइम इसको ओपन करना है। 30 टाइम एक ही दफ़ा बैठ के कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मैं यही काम करता था, एक दिन बैठ के 30 दफ़ा ओपन कर लिया और उसके बाद 3 महीने सकूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं क्या लिखता हूँ, IUB वेब्स डॉट, ठीक है, तो अब खुद ब खुद रीडायरेक्ट होकर वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। पहुँच गई, चले ये वाला काम भी होगा। ठीक है, शॉर्टन भी कर सकते हैं आप लोग।